पे यूपी सरकार द्वारा स्मार्टफोन और टैबलेट जो देने की योजना है, तो यहाँ पे तुमको अपना आधार वेरिफिकेशन करना होता है। अब वो ये चीज़ आपको अपने कॉलेज आपको या यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बताया गया होगा, वहाँ की आपको यहाँ पे जाके अपना आधार वेरिफिकेशन आप करवा लीजिए, तभी आपको ये इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो अब बात आती है वो करना कैसे है, तो इस वाली वीडियो में तुमको बताने वाला। तो सबसे पहले तुम्हें आ जाना हो गूगल पे और सर्च करना है डिजी शक्ति पोर्टल। आपको स्क्रीन पे सामने दिख भी रहा होगा, और जो पहला लिंक आएगा उस पर तुम्हें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से तुम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा, मेरी पहचान पोर्टल से आधार KYC, उस पर तुम्हें क्लिक कर देना है। अब तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ से आपसे 2 से 3 चीज़ें पूछेगा। जो पहला पूछता है वो आपका यूनिवर्सिटी। अब आपको अपनी यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी, जो पहला नंबर आता है। यहाँ पे आप यूपी में कोई भी यूनिवर्सिटी, आपको सारी की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। उस यूनिवर्सिटी से जो भी अटैच्ड कॉलेज होगा उसकी आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर, तो आपको अपने कॉलेज की तरफ से एक इनरोलमेंट नंबर मिला होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी किसी के छात्र हैं तो आपको उसको भी मिला होगा। पर अगर आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के हैं और आपको अपना इनरोलमेंट नहीं पता, तो मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे तुमको निकालना है। तो सबसे पहले तुम्हें आ जाना है, इस सेकंड लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वाले पोर्टल पे, उसको तुम्हें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास जो रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को यहाँ पे फिल करोगे। किस सेमेस्टर का आप पढ़ रहे थे वो आप फिल करोगे, तो यहाँ पे आपको सामने रिजल्ट खुल के आ जाएगा और यहीं पे आपका इनरोलमेंट नंबर भी लिखा होगा। अगर आपके पास पहले से कोई रिजल्ट है तो वहाँ पे भी क्लियरली लिखा होता है BU से स्टार्ट होगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको वो वाला इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे आप फिल करेंगे आपको उसके बाद आपको अपना कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। सर्च बटन पर जैसे क्लिक करोगे आपकी डिटेल यहाँ पे पूरी आ जाएगी सामने। यहाँ पे आपका स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, उसका एनरोलमेंट नंबर आएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर और जो ईमेल उन्होंने अपडेट किया वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अब आता है ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट है। अब आता है स्टेप नंबर 2। तो इसके बाद तुमको आ जाना मेरी पहचान वाले पोर्टल पे, जहाँ पे अगर तुम पहले से तुमने रजिस्टर कर लिया तो तुमको अपना लॉगिन और पासवर्ड यूज़ करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के 2 से 3 ऑप्शन मोबाइल नंबर से भी है, यूज़र नेम से भी है। और अगर आप पहली बार आ रहे हो, पहली बार ये वेरीफाई कर रहे हो, तो आपको न्यू यूज़र का एक बटन मिलेगा, वहाँ पे तुमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने एक तो फॉर्म खुल के आ जाएगा, जहाँ पे तुमको अपना पूरा का पूरा डिटेल्स फिल करके सबमिट करना है। यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जनरेट OTP वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जनरेट OTP वाले बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने एक OTP आएगी फ़ोन पे, उस OTP को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अपना नाम फिल करना है। नाम फिल करने के बाद आपको अपना जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको पूरी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। इतना डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पे पर्सनल मैसेज करके एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे तुम ABCD या कुछ भी टाइप कर सकते हो। उसके बाद अब तुमसे बोला जाएगा यूज़र नेम बनाने के लिए। तो यूज़र नेम बनाने के लिए आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी यूज़र नेम बना सकते हो। जो भी आपका नाम है उसको आप फिल कर सकते हो, या उसके आगे कुछ डिजिट भी जोड़ सकते हो। उसके बाद तुम्हें अपना पासवर्ड बनाना होगा। एक बार पासवर्ड बनाओगे उसके बाद उस पासवर्ड को वेरीफाई करने के लिए दोबारा फिर से करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे कैप्चा मिलेगा, उस कैप्चा को तुमको फिल करना होगा और क्लिक कर देना होगा साइन अप वाले बटन पे। जैसे साइन अप वाले बटन पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने दूसरा पेज एक खुल के आएगा, जहाँ पे तुमको अपना आधार से वेरीफाई करना पड़ेगा। आधार KYC लिखा हुआ, तो यहाँ पे तुमको अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पे उसके बाद मोबाइल नंबर पे OTP चाहिए आपको या ईमेल पे चाहिए, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। अगर आप मोबाइल नंबर सेलेक्ट करते हो तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगी। उसके बाद नीचे कैप्चा आपको फिल करके आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करके वेरीफाई थ्रू KYC पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास फिर से एक OTP आएगी। उसके बाद ये OTP को यहाँ पे फिर से सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको सीधे फाइनल आपका ये KYC के थ्रू सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। मेरी पहचान वाला पोर्टल जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे सक्सेस का एक मैसेज आ जाएगा। उसके बाद तुमको वापस से डिजी शक्ति वाले पोर्टल पे आना है। यहाँ पे तुमको अपनी यूनिवर्सिटी, अपना कॉलेज और अपना इनरोलमेंट नंबर भर देना, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैप्चा फिल करके सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सामने आपको डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी, आपका नाम, फादर्स नेम और इनरोलमेंट नंबर वगैरह सारी डिटेल, और साथ ही साथ वेरिफिकेशन स्टेटस पे आपको वेरीफाइड का एक ग्रीन कलर का बटन दिखने लगेगा। इसका मतलब ये है कि अब आपकी KYC हो चुकी है, अब आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। पर अगर बहुत सारे बच्चों का जो KYC स्टेटस फेल्ड दिखाता है, तो यहाँ पे नीचे लिखा होगा कि आपको अपने कॉलेज के जो नोडल ऑफिसर है उससे मिलना है। कि आपको अपने कॉलेज जाना है या अपने यूनिवर्सिटी में अगर आप कैंपस में हैं तो आपको वहाँ जाना है। उसके बाद अपने जो भी टीचर इसका काम देखता है उससे आपको संपर्क करना है, या ऑफिस में आपको संपर्क करना और उसको बताना है कि हमने जो
वेरिफिकेशन करवाया है वहाँ पे ये फेल्ड दिखा रहा है। साथ ही साथ एक प्रिंट आउट लेके भी जरूर जाए, अपना आधार भी लेते हुए। आधार कार्ड और इसका जो फेल्ड स्टेटस दिखा रहा है इसका एक एक प्रिंट लेके जरूर जाएं। तो आई होप तुमको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।